मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, बेईमानों पर एसीबी के एक्शन की। एसीबी ने 2 शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की और भरतपुर में 1 लाख के साथ मैनेजर को ट्रैप किया, तो झुंझुनू में 10,000 लेते हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। दूसरी बड़ी खबर, सड़क पर पसरे काल की। प्रदेश के कई जिलों में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तीसरी बड़ी खबर, खबर के दमदार असर की करेंगे। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद दूदू जल प्रोजेक्ट में जांच तेज हो गई है। चौथी बड़ी खबर, चूरू में ममता हुई शर्मसार। इसकी बात भी करेंगे। यहां एक नाबालिग को बहला फुसलाकर बंधक बनाया गया। राजस्थान से हरियाणा, दिल्ली और बिहार ले जाया गया और 1 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पांचवी बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए सीईटी का आयोजन किया जाएगा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, प्रदेश में आज एसीबी की टीम ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को ट्रैप किया है। कुछ तस्वीर आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 2 तस्वीरें रिश्वतखोरों की। पहली तस्वीर भरतपुर की है, यहां वायर हाउस के एक मैनेजर को ट्रैप किया है। दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, यहां मलसीसर थाने का हेड कांस्टेबल जिसे गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले बात भरतपुर की। भरतपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। वेयर हाउस के मैनेजर को ट्रैप किया है। यहां पर 1 लाख की रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया है। वेयर हाउस में ये कार्रवाई अब भी चल रही है। वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। वेयर हाउस के मैनेजर ने, उसके साथ एक साथी अधिकारी भी शामिल है। बड़ी खबर भरतपुर से, एसीबी टीम की कार्रवाई। वेयर हाउस के मैनेजर को किया ट्रैप, 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वेयर हाउस में एक कार्रवाई अब भी चल रही है। अनाज रखने के एवज में, वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में इसने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भरतपुर से। दीपक, कार्रवाई अब भी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवादी है आदित्य अग्रवाल, जो खीरागढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने एसीबी को शिकायत की थी कि जो वेयर हाउस है वहां पर मेरे जो गाड़ी आती है उसके कट्टे खिलाने की और रखने की एवज में राशि मांगी जा रही है। तो एसीबी ने इसका सत्यापन कराया था। सत्यापन के बाद में जो है आज परिवादी की शिकायत पर वेयर हाउस कार्यालय में कार्रवाई की गई है, जहां एक जो प्रबंधक मैनेजर हैं उसे 80,000 रुपए की राशि उनसे बरामद की गई है और 20,000 रुपए की जो आरोपी मुन्नू लाल मौर्य है, जो वही निगम, जो खाद्य निगम है उसी में गुण नियंत्रण प्रबंधक हैं, दोनों आरोपी हैं। दोनों से 1 लाख रुपए की राशि बरामद की गई है। 80,000 रुपए है जो वो विनोद कुमार कश्यप हैं उनसे बरामद की गई है और 20,000 रुपए मुन्नू लाल मौर्य से बरामद की गई है। ये एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई है। 1 लाख रुपए की राशि दोनों आरोपियों से बरामद की गई है। परिवादी है, उसका कहना है कि उसके रूपबाग में एक महावीर ट्रेडिंग कंपनी है, जहां रूपबाग कस्बे की अनाज मंडी में वो गेहूं की हैंडलिंग और परिवहन का कार्य करता है। लगातार वो भारतीय खाद्य निगम के जो अधिकारी हैं उनके नजदीक रहता था, तो लगातार उससे पैसे की मांग की जा रही थी। उसने पैसे की मांग के पर शिकायत की। एसीबी में शिकायत के बाद सत्यापन कराया गया था और आज वेयर हाउस परिसर में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी सुमित, इस मैनेजर का इतिहास खंगाला गया क्या? इससे पहले भी कभी ऐसी कोई शिकायत इसके बारे में मिली हो? ऐसी कोई डिमांड इसने पहले भी किसी से की हो? ये समेत अभी जो है एसीबी की कार्रवाई परिसर में चल रही है और ये जो है विनोद कुमार कश्यप है, इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इनके घर है उसको भी खंगाला जाएगा और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि पहले भी जो आरोपी है, जो ये विनोद कुमार कश्यप है, इसके द्वारा कहीं किसी और से तो रिश्वत नहीं ली गई है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है। एसीबी के जो अधिकारी है वो लगातार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल जो परिवादी है वो भी उनके साथ है। परिवादी का साफ साफ कहना है कि ये लगातार जो यहाँ पर गाड़ी लेकर के आते हैं उनसे कट्टे खिलाने की एवज में पैसे की मांग। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े। वेयर हाउस का मैनेजर ट्रैप, 1 लाख की रिश्वत की डिमांड इसने वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में डिमांड की थी, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। और झुंझुनू से भी बड़ी खबर, एसीबी ने यहां भी कार्रवाई की। झुंझुनू में मलसीसर थाने के हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया है। महेंद्र सिंह को किया गया गिरफ्तार। मारपीट के मामले में एक पक्ष की मदद के लिए इसने रिश्वत की डिमांड की थी और कार्रवाई अब भी चल रही है।
परिवादी गजेंद्र सिंह का थाना मंदसौर में एक प्रकरण दर्ज था। उस प्रकरण में हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। उस तफ्तीश में सही कार्रवाई करने और उसके गजेंद्र सिंह के खिलाफ ठोस प्रकरण दर्ज के अंदर उसकी मदद करने के लिए आरोपी महेंद्र हेड कांस्टेबल ने 10,000 रुपये की डिमांड की, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही लाने के बाद आज 10,000 रुपये इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं झुंझुनू से। इम्तियाज, इस रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल के बारे में बताइए और एसीबी ने किस तरह से कार्रवाई की, डिटेल दीजिए। जी सुमित, ये झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके का मामला है। मलसीसर थाने में ये कार्रवाई की गई है। महेंद्र मीना हेड कांस्टेबल है, जिसने एक मारपीट के मामले में, मारपीट का क्रॉस मामले दर्ज है, 2 मामले। उस मामले में परिवादी की मदद करने के लिए, कुछ आरोपियों को इसमें से निकालने के लिए वो 10,000 रुपये की मांग कर रहा था। इसके बाद परिवादी गजेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी सीकर में की। एसीबी की टीम पूरी तरह मुस्तैद होकर इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में बात सही मिलने के बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुबह एसीबी के एडिशनल एसपी जाकिर अख्तर अपनी टीम के साथ मलसीसर पहुंचते हैं और मलसीसर पहुंचने के बाद परिवादी को 10,000 रुपये लेकर हेड कांस्टेबल महेंद्र मीना के पास भेजा जाता है। उसने तुरंत वो पैसे ले लिए और लेने के बाद एसीबी की टीम ने उसको शिकंजा कस दिया और जो पैसा दिया गया था, जो रिश्वत की रकम दी गई थी, उसे बरामद कर लिया गया है। और जो परिवादी रुपए लेकर गया था और वो पैसा भी बरामद हो गया और जो उसको कलर लगाकर जो दिया गया था वो भी उसके हाथों में आ गया है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। मलसीसर थाने के हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। एक परिवार के मामले में रिश्वत की डिमांड इसने की थी 10,000, रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया गया है। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन जानलेवा हमले की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला कैथुनी पोल थाना इलाके का है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठियों सहित अन्य हथियारों से युवक पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में युवक अरशद को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गली में से निकल रहे युवकों पर 3-4 बदमाश लाठी सहित हथियारों से हमला कर रहे हैं। वहीं इस मामले में एक युवक की ही चोट आई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पकड़ा है। फिलहाल कैथुनी पोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जयपुर से। जयपुर में एक युवक का मर्डर कर दिया गया। शास्त्री नगर में युवक की हत्या, झगड़े के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वारदात के बाद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात है। जयपुर के शास्त्री नगर में एक युवक की हत्या, झगड़े के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या ये पूरा मामला किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये 4 जून की वारदात है, जब कलाकार कॉलोनी है शास्त्री नगर में, वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक युवक है राम अवतार भाट, उसकी इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई और मौत के बाद अब जो है वो परिजन है वो आक्रोशित होकर नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे थे, जिस पर बड़ी संख्या में जो है वो लोग इकट्ठे हुए थे और जिस प्रकार का आक्रोश देखने को मिला था, जिसके बाद पुलिस जो है वो वहाँ पर मौके पर पहुंची और समझाइश जो है वो इस वक्त भी की जा रही है। दरअसल एक तरफ मोर्चे पर जो मृतक है उसका जो है वो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बड़ी संख्या में उसके घर पर लोग जुटे हुए हैं और ये मांग है कि जो तमाम जो आरोपी हैं उन सभी को जो है वो पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। इस मांग को लेकर जो है वो लोग आक्रोशित हुए थे, तो अभी पुलिस जो है वो लगातार जो परिजन है उनके साथ समझाइश जो है वो इस वक्त कर रही है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और अब बात न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। दूदू जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का पूरा मामला ये, जिसमें
न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब खबर का असर दूदू जलदाय कार्यालय पर विजिलेंस का छापा। अधिशासी अभियंता दूदू के कार्यालय पर विजिलेंस का छापा। विजिलेंस की टीम प्रोजेक्ट के दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिशासी अभियंता योगेंद्र सिंह को भी मौके पर बुलाया गया है। सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता कार्यालय नहीं पहुंच रहे। विजिलेंस की टीम भ्रष्टाचार के सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। बता दें आपको, न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को, इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था। दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितताओं का पूरा मामला है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर अब विजिलेंस जांच कर रही है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर बड़ा असर, एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान ने सामाजिक सरोकार निभाए, एक बार फिर इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोली। क्या चल रहा है फिलहाल वहां? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो दूदू के जल जीवन मिशन में अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी, जो ठेकेदार और इंजीनियर थे उनकी एक साठगांठ थी कि कार्यादेश जारी होने से पहले ही वहां पर कार्य शुरू कर दिए गए थे। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार कर दिया गया था। कोई किसी तरह की क्वालिटी टेस्ट वहां पर नहीं हुए थे। जो नियम कानून, जो टेंडर शर्तें थी, उनको भी ताक पर रखकर रख दिया गया था। तो इस मामले को जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से प्रसारित किया तो जल जीवन मिशन की जो कंप्लीट मॉनिटरिंग कर रहे हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत, उन्होंने बेहद गंभीरता से इस पूरे इशू को लिया। न्यूज 18 की टीम से इस मामले पर बात भी की और जो तथ्य थे वो भी मांगे थे। उसके बाद एसीएस सुधांशु पंत ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद पूरे जलदाय विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खासतौर पर जो अनियमितताओं में शामिल हैं, जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वो इंजीनियर पिछले 6 दिन से अपने दफ्तर में नहीं पहुंच रहे हैं। किस तरीके से मामले की लीपापोती की जाए, इस मामले में भी वो लगातार जुटे रहे हैं। लेकिन अब विजिलेंस की टीम ने जो छापेमारी की है, क्योंकि गड्ढे खोद दिए हैं, क्वालिटी की अभी टेस्टिंग चल रही है, मेजरमेंट वहां पर किए जा रहे हैं, तमाम दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। जो फर्जीवाड़ा इस पूरे प्रोजेक्ट में हुआ है उसकी जांच की जा रही है। तो अब विजिलेंस की टीम जब पूरे वहां से दस्तावेज और सबूत जुटा लेगी, उसके बाद जो पूरे आरोपी हैं उनके जो कारनामे हैं उनका खुलासा होगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में किस पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, कैसे नियम कानूनों को ताक पर रखा गया है। न्यूज 18 राजस्थान में जो काम चल रहे हैं, जो सरकारी पैसा लग रहा है, जनता के लिए लग रहा है, जनता का पैसा जनता तक पहुंचे, जो काम है, सरकारी काम है, वो सही तरीके से पूरे हों, इसके लिए अपना एक सामाजिक सरोकार हमने निभाया था। ये सुधांशु पंत ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और निश्चित तौर पर इसमें कई ऐसे जो आरोपी हैं उनके ऊपर बड़ी जांच चल सकती है। लेकिन राकेश, सवाल ये, न्यूज 18 राजस्थान अगर इस खबर को नहीं दिखाता, न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे में अगर ये तस्वीरें कैद नहीं होती, तो ये पूरा भ्रष्टाचार कहीं फाइलों में कैद होकर रह जाता और दब जाता कहीं किसी कोने में। अब और कोई अधिकारी भी अब बोलने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऊपर से नीचे तक सबकी मिलीभगत होगी। राकेश, बिल्कुल, इस मामले में उच्च स्तर पर मिलीभगत सामने आ सकती है, क्योंकि जो अधिशासी अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं और जो कनिष्ठ अभियंता हैं, उनके ऊपर भी एक अथॉरिटी होती है। इतनी बड़ी लापरवाही कोई भी फील्ड अधिकारी नहीं कर सकता जब तक कि उच्च स्तरीय आदेश जारी ना हो, क्योंकि नियम कार्यादेश से पहले कार्य शुरू करना किसी भी जो एक सरकारी अधिकारी है उसकी सेवाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। क्वालिटी की अनदेखी पूरी तरीके से की गई और जो नियम कानून थे उनको ताक पर रखकर, यानी ठेकेदार ने यह समझ लिया था कि विभाग के अधिकारी उसकी जेब में बैठे हैं, उसने बिना कार्यादेश जारी होने से पहले ही कार्य शुरू कर दिए गए। जो फाउंडेशन है उनकी कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं हुई, यानी सरकारी पैसे का मखौल उड़ाना, सरकारी काम का मखौल उड़ाना, ये निश्चित तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट में सामने आया। और पूरे जलदाय भाग में जब ये न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी तो सभी इंजीनियरों ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा और उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई है और परत दर परत इसकी सारी पोल अब खुल सकती है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर बड़ा असर, दूदू जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला न्यूज 18 राजस्थान ने उजागर किया और अब कार्रवाई, विजिलेंस की टीम प्रोजेक्ट के दस्तावेजों की जांच कर रही है। और अब बात नशे पर नकेल की। उदयपुर में आबकारी विभाग एक्शन में दिखा और शराब के अड्डे पर छापा मारा। वहीं सीकर में एक मकान में गांजा और डोडा पोस्त बरामद किया गया। बात सबसे पहले उदयपुर की, तस्वीरें सबसे पहले उदयपुर की।
आबकारी विभाग पिछले 4 दिनों से लगातार अवैध शराब निर्माण और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत विभाग ने हकदर की पहाड़ियों पर दबिश देकर कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के अड्डे पर छापा मारा, जहां शराब बनाई जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने 95 प्लास्टिक ड्रम से 4750 लीटर वॉश और 3 भट्टी को नष्ट किया है। आबकारी विभाग की टीम को देखकर शराब बना रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। ऐसे में मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक गांव में दबिश देकर भारी मात्रा में गांजा और डोडा पोस्त बरामद किया है। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके के कंदलाऊ गांव में एक मकान में गांजा और डोडा पोस्त होने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस की टीम ने मकान पर दबिश दी, जहां पर 9 किलो गांजा और 5 किलो से ज्यादा डोडा पोस्त बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। कंदलाऊ गांव में कोई व्यक्ति है, उसके पास अवैध गांजा व डोडा पोस्त चोरा रखा हुआ है। इस पे हमने इतला को तस्दीक किया। वहाँ जाकर उसके घर पे जाकर तलाश किया तो उसके पास गांजे के 3 पैकेट गांजे के मिले, अलग अलग खाकी कार्टूनों में भरे हुए थे। 3 कार्टून गांजे के थे, वो इकट्ठा में उसमें डोडा चोरा पोस्त रखे हुए थे। इनको वही मौके पर जब्त किया गया। उसको मौके से अपने घर से उसको गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान जारी है। झुंझुनू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पपला गुजर गिरोह के हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधी को 4 साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक लोडेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभय उर्फ अभिया के सिंघाना थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी के खिलाफ 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जिले के सिंघाना थाना इलाके के गांव गाडा खेड़ा में कैंपर गाड़ी में बैठे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। समस्त उस गाड़ी को राउंड अप किया तो उनकी जमा तलाशी ली तो एक अभियुक्त के पास, जो कि हरियाणा का था, उसके पास एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल थी। इसका मैगजीन खोल के देखा तो उसमें 4 राउंड जिंदा मिले। विधि के अनुसार डकैती की योजना बनाने के लिए ये आए थे, किसी न किसी वारदात को अंजाम देते। इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद न्यूज 18 पर देखिए डोटासरा बनाम अरुण सिंह। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नाबालिग को बहला फुसलाकर बंधक बनाया गया। राजस्थान से हरियाणा, दिल्ली और बिहार ले जाया गया और 1 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। नाबालिग से महापाप। बड़ा गलत काम करो।
बिहार में बंधक बनाया, बिहार में भेज दी, फिर बड़ा रखी, 1 महीने तक दुष्कर्म किया, बड़ा फिर मेरे साथ रोज 1 महीने तक 1-1.5 महीने तक फिर काम करती हूँ। पाप किया फिर छोड़ दिया, फिर से वो 1-1.5 महीने बाद में वापस ले आके छोड़ दो। नाबालिग की दर्द भरी दास्तान। वो मनूस तारीख थी 2 अप्रैल 2021, जब नापाक मंसूबे पाले जावेद नाम का एक आरोपी इस नाबालिग को उसके गांव से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, 1 महीने तक बंधक बनाया और हर रोज उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे छोड़ दिया। मन वो 2 अप्रैल 2:30 बजे ले गया। तो बड़ा वो छानी बड़ा गलत काम करा, बिहार में भेज दी, फिर बड़ा रखी, बड़ा फिर मेरे साथ रोज 1 महीने तक 1-1.5 महीने तक फिर काम करती हूँ। एक छात्रा की दर्द भरी दास्तान शुरू होती है चूरू के एक गांव से, जहां आरोपी जावेद का रिश्तेदार पीड़ित के गांव में रहता है। जावेद का अपने रिश्तेदार के यहां आना जाना था। इसी दौरान जावेद की पहचान पीड़ित से हो गई। 2 अप्रैल को आरोपी पीड़ित को हरियाणा ले आया, इसके बाद दिल्ली फिर बिहार लेकर चला गया और 1 महीने बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद 16 साल की पीड़ित गर्भवती हो गई। पीड़ित के साथ 1 महीने तक महापाप होता रहा। शिकायत के बाद पुलिस भी एक्शन में आई, पीड़ित को हरियाणा से बरामद कर राजस्थान लेकर आई, जिसके बाद पीड़ित की कोरोना जांच करवाई गई। रिपोर्ट में पीड़ित पॉजिटिव निकली। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने पीड़ित को नारी निकेतन भेज दिया, जहां 4 जून को मेडिकल में पीड़ित के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। अब कोर्ट के आदेश पर पीड़ित का गर्भपात होगा, लेकिन इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस पर देरी के आरोप लगाए हैं, जबकि सफाई में पुलिस ने पीड़ित के कोरोना संक्रमण का हवाला दिया है। बच्चे के साथ बलात्कार हुए सर और अपहरण का मामला है। 3 तारीख ने ले गया एफआईआर दर्ज करवाने, 5-6 दिन काट गए। 8 तारीख ने हमारी एप्लीकेशन ली है, लेकिन बाद में मैंने 1 महीना काट दिया। पीड़ित और उसके परिवार की मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और उसको इंसाफ, ताकि फिर कोई जावेद किसी नाबालिग को बहला फुसलाकर ऐसे महापाप की हिमाकत न करे। चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चूरू जिले के सिद्धमुख थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय लड़की को अगवा कर उससे दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद 10वीं की छात्रा गर्भवती हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद अब चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में उसका गर्भपात करवाया जाएगा। सिद्धमुख थाना पुलिस ने हरियाणा के सदलपुर निवासी आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने लड़की के कोरोना पॉजिटिव आने का हवाला देते हुए सफाई दी है। बलात्कार हुए सर और अपहरण का मामला है। 3 तारीख ने ले गया एफआईआर दर्ज करवाने, 5-6 दिन काट गए। 8 तारीख ने हमारी एप्लीकेशन ली है, लेकिन बाद में मैंने 1 महीना काट दिया। लेकिन बाद में ये बच्ची ने लेगा आ गया, ये 12 महीने और उससे आगे आते ही बोले। डूंगरपुर जिले में ममता फिर शर्मसार हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी पंचायत के केतनफला में एक कलयुगी मां नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर चली गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने नवजात के रोने की आवाज सुनी, फिर चाइल्ड लाइन और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। टीम ने नवजात को रेस्क्यू किया और मातृ एवं शिशु अस्पताल में भर्ती करवाया। कोतवाली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मानव अधिकार आयोग में शिकायत का मामला। 8 साल के बच्चे ने मां के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मां ने इसके बाद थाने में जमकर हंगामा किया। वकील के साथ थाने पहुंची महिला और पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया, गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया।
और अब बात रफ्तार के कहर की, जहां पाली में रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली, वहीं अलवर में बेकाबू पिकअप ट्रक में जा घुसी। पाली और अलवर से 2 तस्वीरें, रफ्तार का कहर, सड़क पर कार। सबसे पहले बात अलवर की कर लेते हैं। अलवर की तस्वीरें, अलवर के बानसूर में बेकाबू पिकअप ट्रक में जा घुसी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, वहीं पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद बानसूर पुलिस और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। वहीं घायल चालक को इलाज के लिए बानसूर सीएससी लाया गया। हादसे के बाद रोड पर वाहनों का जाम लग गया, जिसे रोड से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक पिकअप चालक शराब के नशे में धुत था। और अब तस्वीरें पाली से। पाली के सोजत में नेशनल हाईवे 162 पर कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार बेकाबू होकर पलट गई और कार में सवार मां बेटे की मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें सोजत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से हटवाकर नेशनल हाईवे को खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। माउंट आबू में एक होटल संचालक मंजू अपनी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे से परेशान है। प्रशासन जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मंजू ने आखिरकार हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट से जांच का आदेश भी दिया गया, लेकिन विभाग ने जांच के नाम पर खानापूर्ति की। मंजू का कहना है कि उसकी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है और वो न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। इस बारे में जब न्यूज़ 18 ने उपखंड अधिकारी माउंट से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से ही मना कर दिया। गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए सीईटी का आयोजन किया जाएगा। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, बेरोजगारों को मौका ही मौका। अब जॉब्स के लिए एक परीक्षा, नॉन टेक्निकल भर्ती के लिए सीईटी, सीईटी से सुनहरा मौका। बस एक टेस्ट और 3 साल तक एलिजिबिलिटी। जी हां, अब गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान के युवाओं को अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। बेरोजगार संगठन की मांग मानते हुए गहलोत सरकार ने नॉन टेक्निकल के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट कराने का फैसला लिया है। इसका आयोजन आरएसएस-बी की ओर से किया जाएगा। ये परीक्षा मल्टीपल चॉइस प्रश्न पत्रों पर आधारित होगी और टेस्ट में मिले अंकों की एलिजिबिलिटी 3 साल तक रहेगी। मतलब बेरोजगारों के लिए मौका ही मौका है। अब जानिए समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की गाइडलाइंस क्या होगी। टेस्ट का नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी होगा। 20 तरह की भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ एक टेस्ट। टेस्ट के आधार पर सभी विभागों में भर्ती होगी। ग्रेजुएट 12वीं पास के लिए नौकरी का मौका होगा। परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन आरएसएस-बी करेगा। अब ये भी जान लीजिए कि इस नए पैटर्न से क्या फायदे होंगे। सीईटी के अंक सार्वजनिक किए जाएंगे। परीक्षा की एलिजिबिलिटी 3 साल तक होगी। नंबरों के आधार पर नौकरी मिलेगी। परीक्षा के लिए कोई आयु सीमा भी नहीं होगी। अब ये भी समझ लीजिए कि किस तरह आयोजित होगी ये परीक्षा। गैर तकनीकी पदों के लिए सीईटी क्लियर करना जरूरी होगा। परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी। ग्रेजुएट और 12वीं के नंबरों के आधार पर 20 विभागों में नियुक्ति होगी। हर साल इस परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन एक ही चरण में होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी समन्वयक होगा। तो अगर आप राजस्थान में रहते हैं और बेरोजगार हैं तो आज से ही सीईटी के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। परीक्षा पास कीजिए और नॉन टेक्निकल में नौकरी का मौका पाइए।
जयपुर से न्यूज 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद न्यूज 18 पर देखिए डोटासरा बनाम अरुण सिंह।